प्रिय मित्रों, क्या आप किसी भी कारण बर्बाद हुए हैं? क्या आप अपनी बर्बादी का कारण जानना चाहते हैं और कैसे उन पर विजय पा सकते हैं, कैसे नाश होने से बच सकते हैं? तो ये संदेश आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें, स्किप करके ना सुनें, जिससे आप अपनी बर्बादी और विनाश का कारण जान सकें और उन पर विजय पाकर बाहर निकल सकें और अपनी बर्बादी और नाश होने से बच सकें। परमेश्वर आपको आशीष। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे, और यदि नहीं तो मैं आपकी कुशलता के लिए और आपकी आशीष के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको सदा आनंदित भला चंगा रखे। पौलुस रोमियो के कलीसिया को लिख रहा और वो ये कह रहा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और हम संसार के सदस्य ना बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब पहले हमारी बुद्धि में कुछ भी आता था, क्योंकि हमारी बुद्धि खुली नहीं थी। अब हमारी बुद्धि नहीं हो गई है, हम समझने लगे क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पवित्रता है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है। आपको अनुभव हो जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु आपसे बातचीत करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब चाल चलन बदलेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, जिससे आप दूसरों की गवाहियां सुन रहे हो ना, आप खुद गवाही दोगे। हालेलुया कि मुझे अनुभव है, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है, मुझे ऐसे प्रभु ने आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। पर संतोष सहित भक्ति वास्तव में बड़ी कमाई है। जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो संतोष हमारे जीवन में होना चाहिए। संतोष सहित भक्ति करिए प्रभु की, यही तो प्रभु को चाहिए, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना लेके जाएंगे। पढ़ते तो जो बहुत है, कहते हैं एक दूसरे को कुछ ना ले जाएंगे, लेकिन यहाँ से उतरने के बाद फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है हमारी। फिर उसके पास ऐसा तो मेरे पास क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक व्यक्ति था ना, उसने अपनी बखारियां तोड़ी और तोड़ के अपना सारा धन जो था जमा कर लिया और कहता है, हे मेरे मन, आराम से रह, तेरे पास बहुत कुछ है। हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो ये किसका होगा? जितनी जगह भूकंप आए, उन्होंने कभी सोचा होगा मेरे मॉल जो मैंने बनाया था ये कभी टूटेगा? टाइल भी लगाई होगी ना उसमें, बड़े बढ़िया। जब वो बना रहा होगा बड़ी कल्पना करके कि अब ये बन के तैयार हो, इसमें मैं ऐसे रहूंगा ना, यही तो सोच रहा होगा। लेकिन पल भर में परमेश्वर जब आशीष देता है तो इस्तेमाल करने की सामर्थ, ताकत, बुद्धि, बल भी वही देता है। वरना धन भी रह जाता है, इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होता। मेरा बहुत से तजुर्बा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पैसा हो गया लेकिन अभी इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। मित्रों, हम इस चीज को समझें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है, खाने पहनने को है, हमारे पास नहीं है। कोई ऐसा है जिसके पास खाने और पहनने को नहीं है? मेरी दृष्टि में तो कोई ऐसा नहीं जिसके पास खाना नहीं मिलता हो। शायद 2 टाइम का खाना नहीं मिले, 1 टाइम तो प्रभु जरूर खिलाएगा, इतना तो मेरा विश्वास है। भूखा नहीं रहने देगा रहता कोई। प्रभु के लोग कभी वचन कहता है कि जवान सी भूखे रह जाते हैं, प्रभु के डरोइयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सी भूखे रह सकते हैं, इट कैन बी, ये हो सकता है, जबकि जवान सी कभी भूखा नहीं रहता। वचन कह रहा है ये हो सकता है, लेकिन प्रभु के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी। प्रभु के लोग, अब अपने आप से पूछे, क्या प्रभु के लोग हैं? अगर प्रभु के लोग हैं तो संतोष सहित भक्ति करो। हाँ, व्यर्थ हानिकारक लालसा में क्यों फंस रहे हो? जो आपके पास नहीं उसके कारण क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? क्यों दूसरों को देख के परेशान हो रहे हो? जब आप उस पर धन्यवाद करोगे, जितना धन्यवाद दोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करता जाएगा। आपका कटोरा उमड़ते रहेगा, ब्लेसिंग खुद आती जाएगी। हालेलुया। धन के पीछे मत दौड़ो, यीशु के पीछे दौड़ो। जब यीशु के पीछे दौड़ोगे, यीशु अपने आप, मैं फिर वही कहता हूँ, जहाँ यीशु चलता वहाँ आशीष अपने आप चलती है। जहाँ पर भी यीशु जाता, आप मुझे बताइए, बाइबल को पढ़िए, जहाँ यीशु गया क्या वहाँ कार्य नहीं हुए? अगर यीशु आपके साथ है तो फिर परेशानी क्या बात है? आप, यीशु आपके साथ है। अब सवाल फिर यही है, क्या आप यीशु के साथ हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप यीशु के साथ हैं? अगर यीशु के साथ है तो अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। अपनी तुलना यीशु से कीजिए, अपनी तुलना पौलुस से कीजिए, अपनी तुलना परमेश्वर का जो दास लोग उनसे कीजिए, पड़ोसी से मत कीजिए, कलीसिया में आए विश्वासी से मत कीजिए। बाइबल में बहुत से उदाहरण है, उनसे कीजिए। और सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह का, उससे कीजिए, जो निर्धन बन गया ताकि हम धनी बन जाएं, स्वर्ग छोड़ के जमीन पे आ गया ताकि हम धनी बन जाएं, अपना स्वर्गीय घर छोड़ाया मेरे और आपके लिए, वो ऐसा आराम की जिंदगी छोड़ाया मेरे और आपके लिए, जो स्वर्गदूत उसकी देखभाल करते, सेवा टहल कर, वो सब त्याग दिया मेरे और आपके लिए। और हम प्रभु के पीछे चलते तो कहते, प्रभु
ये भी दे दे वो भी दे दे, जब नहीं मिला तो कहते मेरा तो काम नहीं बना इसलिए चर्च में नहीं आ रहा हूं। अरे काम बनाएगा वो आपको बनाया इसलिए, तो आपका जब आपको बनाए तो आपके काम कोई और थोड़ी बनाने आएगा, वही बनाएगा। लेकिन आप तो उसके साथ बने रहो, क्योंकि वचन कहता है मैं दाखला था तुम डाली आओ, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। बने रहो तो फलते रहोगे, नहीं बनोगे तो सूख जाओगे, हानिकारक लालसाओं में फंसोगे, फंदे में फंसोगे, परीक्षाओं में पड़ोगे। वचन स्पष्ट कहता है कि ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, व्यर्थ हानिकारक लालसा, और जो मनुष्य को विनाश के समुद्र में यहाँ तक होता है धनी बनने के लिए कि अपना शरीर भी दे देते। क्या कर रहे हैं, कहाँ है हम प्रभु के लोग? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि 10वां पद, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जड़ टहनी नहीं, जड़, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। ज्यादा नजदीक जाओगे तो पता लगेगा इसका दिल में निरे ढेर सारे छेद हैं। मेरे को गाड़ी चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, इसलिए बेचारा रात भर आराम से सो नहीं पाता है ना, उसे नींद नहीं आती। अगर रात में सो भी रात से बातचीत करो तो उसके छेद देखना, दुखों के छेद होंगे। अरे मेरे बराबर वाले ने 4 व्हीलर ले लिया, पता है मेरी भी तनख्वाह कम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो तेरा पैसा इधर उधर लग जाता है, मैं उसको लेकर खुल रहा हूँ। उसने पता है क्या करा, अपनी लड़की की शादी में बुलेट मोटरसाइकिल थी, मैं मेरी लड़की की शादी होने वाली, मैं कहाँ से लाऊं बुलेट मोटरसाइकिल, मैं भी कुछ करूँगा। दुखों से छलनी, अपने आप से नहीं, दुख उसके इतने भर गए अंदर, छेद ही छेद कर लिए। लिखा है नाना प्रकार के। वचन क्या कहता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने कितने विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, दुख अलग अलग दुख है उसे, वो सुंदर बहुत है मैं काला, वो उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास लड़का है मेरे पास लड़कियां ही लड़कियां, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, नाना प्रकार के दुखों से छल। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। कितनी बुराइयां हैं रुपयों के लेकर के, वो सारी हमारे अंदर में आ जाएंगी। कब आएंगी? जब हम परीक्षा और फंदे में फंसेंगे। और परीक्षा में फंदे में कब है? जब हमारे अंदर हानिकारक लालसा आएंगी, और हानिकारक लालसा हमें ले जाएंगी विनाश के समुद्र में, उसमें डुबा देंगे। इसलिए क्या करो, जो कुछ है तुम्हारे पास उसी में संतोष करो, प्रभु का धन्यवाद दो। हालेलुया। उसने कहा मांग मैं तुझे दूंगा, वो आशीषित करेगा, वो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। क्योंकि वही तो कहता है कि तुम्हारे बच्चे अगर अंडा मांगे बिच्छू नहीं देते, मछली मांगे तो सांप नहीं देते, रोटी मांगे तो पत्ता नहीं देते, मैं क्यों नहीं दूंगा? पहले उसे मांगो। आपको मालूम है हमारा प्रभु कितना महान है। जो भीड़ 5000 से भी ज्यादा थी, वचन सुन रही थी ना, वचन सुनते सुनते प्रभु को उनकी वो भी जरूरत मालूम थी कि अब ये भूखे हैं। प्रभु जानता है हमें क्या, एलिया के लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है, उसको मालूम है हमें क्या चाहिए। उसने हमें बनाया, जैसे माँ बाप को पता होता है ना अपने बच्चे के बारे में कि अब इसे भूख लग रही है, अब इसे प्यास लग रही है। हमारे पिता को भी मालूम है कि मेरे बच्चे के पास टूटी झोपड़ी है, बरसात में पानी अंदर आ जाता है। वो जानता है। उस बरसात में बैठकर भी प्रभु की आराधना करो, थोड़ी पन्नी बिछा लो और आराधना करते रहो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो पन्नी आपको पता भी नहीं लगेगा कब हट गई। लेकिन कूड़ो मत दूसरे के बंगले को देखकर, तुम्हारी पन्नी वाला झोपड़ी भी किसी से कम, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की संतान। सो किसी के कारण परेशान ना हो। संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। आए इस संसार को देखें जो विनाश के समुद्र की ओर जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हानिकारक लालसा में फंसते हैं, ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं, हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं और जो उन्हें विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते रहें और अपने आप को इन लालसाओं से बचा के रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप बुलाए हुए हैं तो आए। परमेश्वर का वचन कह रहा है विनाश के समुद्र से अपने आप को बचा के रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।